Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. CUT PG COQP 11 की डेट ऑफ द एग्ज़ाम आ चुकी है. नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी. ये नोटिफिकेशन है, आपका एग्ज़ाम है 4 to 5:30 PM के बीच में ऑन 8th of March. Right, 4 to 5:30 PM is a very important thing for you till 8th of March. Okay, now स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस तो रिवीजन कहाँ से करनी है? इन टॉपिक्स से करनी है. अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो स्टार्ट कहाँ से करना है? इन टॉपिक्स से करना है. नाउ बिफोर दैट अ डिस्क्लेमर, राइट. CUT PG एक ऐसा एग्जाम है COQP 11 जहाँ पे देर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एंड मैं जो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, कुछ पैटर्न्स पिक किए हैं PYQs में से, उनके बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है ना. एंड कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, बिकॉज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हीरो हो सकता है और बाकी सब ज़ीरो हो सकते हैं. सो आइडियली यू शुड हैव कंप्लीटेड, should have done the entire syllabus that NTA has provided. But if you have not done and if you weren't able to, then PYQ उसके पैटर्न के बेसिस पे I'm going to come up with important topics, right? सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे. मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, नंबर सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है. उसके बाद और जो टॉपिक्स, परसेंटेज, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड डेज, शेयर्स, पाइप्स, एवरेजेस, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. मैथ्स का सिलेबस देखा जाए तो बहुत है, बट अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनको आपने कहाँ से करना है, कहाँ से कर लेना चाहिए? देखिए, आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए. दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है ना. और अगर 30 डेज वंडर बाय एस चंद आपने ट्राई कर लिया इसमें से सॉल्व करना और आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो हमारा बहुत ही बेसिक फ्रॉम ज़ीरो से बहुत ही स्लो पेस पे चलने वाला बट सब कुछ कवर करवाने वाला मैथ्स कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन दिस बुक ओनली, 30 डेज वंडर ही, ठीक है ना. तो आप ये कर सकते हैं, बट 30 डेज वंडर इज़ द बुक दैट यू हैव टू गो फॉर. प्लीज़ डोंट गो फॉर रैंडम यूट्यूब वीडियोज़, रैंडम स्टफ. आपको अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना है और वो बुक्स के बेसिस पे ही कंसोलिडेट होगी. रिमेंबर दैट. आप ऐसे ही रैंडम स्टफ से चीज़ें नहीं कर सकते. नॉट ओनली मैथ्स, फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो कंसोलिडेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना. बहुत बच्चे SSC के बेसिक्स करने बैठ जाते हैं, बहुत बच्चे रैंडम वीडियोस देखने बैठ जाते हैं. ये सब कुछ अवॉइड करो. आपको मैथ्स कोर्स नहीं खरीदा, मत खरीदो. 30 डेज वंडर तो एक जेन्युइन बुक है, ये तो खरीदो. मैथ्स कोर्स भी जेन्युइन है, बट हाँ, मतलब मेरा नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. उसके बाद आता है इंग्लिश, प्रेपोजिशंस, टेंसेस. देखो, ग्रामर जो है वो उसके आपने रूल्स याद कर लेने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना. ग्रामर के रूल्स याद कर लेने, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आप मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना. मैं आपको बता देती हूँ, CUT PG COQP 11 के हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल है ऑन अवर वेबसाइट loggery.in. इन मॉक टेस्ट के साथ आपको बड़ी चीज़ें मिलती हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है मेरी गाइडेंस, जहाँ पर आप मेरे साथ ना केवल इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, बल्कि जो इनर सर्कल कॉल्स होती हैं, लाइव Q&A सेशंस जो होते हैं, वहाँ पर आपकी बहुत मदद होती है. आप Q&A में आ सकते हैं, लाइव होता है, ग्रुप सेशन होता है. एंड इसमें आपको करंट अफेयर्स, MCQs, इसमें आपको बहुत चीज़ें, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, ताकि आप शांत रहें, आप पॉजिटिव रहें पेपर के दिन, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई हैं CUT PG के साथ, ठीक है. तो मैं कहूँगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट मॉक टेस्ट में से ही कर ले. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीक है उसके अंदर, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. नीतू मैम की बुक या फिर SP बख्शी, दोनों में से कोई भी बुक आप इसके लिए जा सकते हैं. वेरी गुड, ठीक है. ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एनोनिम, एंटोनिम्स आर इंपॉर्टेंट. इसमें से भर के क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपने पहले नहीं करे हैं, अब कर रहे हो, तो 5 to 10 ईच आप इन्हीं बुक्स की लिस्ट में से याद करना स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद है स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री साइंस में से तो पक्का ही आता है, पर इनमें से भी आ जाता है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. और बाकी आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड, साइंस एंड टेक, आर्ट्स एंड लिटरेचर भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. देखिए, रिक्वायर्ड तो ये था कि आप थ्योरी भी पढ़ते अच्छे से, आप अच्छे से मैं रिक्वायर्ड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे, मैं शॉर्टकट्स बताती हूँ, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, आपने बोला था. अरे भाई, आपने बोला था, मैं तो कब से बोल रही हूँ, 1 साल से बोल रही हूँ कि ये सिलेबस कवर करो, तुमने नहीं किया तो शॉर्टकट्स बता रही हूँ, ठीक है. रिक्वायर्ड तो ये था
कि आप थ्योरी पढ़ते अरिहंत की छोटी वाली बुक में से, प्लस MCQs क्वेश्चंस मल्टीपल एरिया से सॉल्व करते, ठीक है। अब आपने वो नहीं किया, तो अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में आप MCQ बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। MCQs आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से लगाइए, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक मैंने प्रोवाइड करा है अपनी वेबसाइट पे, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो MCQs बेस्ड प्रिपरेशन अब 21 डेज में ज़्यादा हो सकती है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, राइट। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ड्यूरेशन आपकी जो रहती है, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन जो रहती है, जिसमें सेफ साइड अगर हम बात करें तो वो रहती है जून 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक की, ठीक है। अब अगर आपने नहीं किया है कुछ भी करंट अफेयर्स में, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। मंथली वीडियो लेक्चर्स होते हैं, दे आर जस्ट फॉर ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल हैं। आप एक एक मंथ के खरीदते जाइए। जो मैं लिखवा रही हूँ शॉर्ट नोट्स में, छोटू नोट्स, अपने हाथों से इनको बनाइए, क्योंकि आपको तभी लर्न होगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है एग्जाम में, वो ज़्यादा मैटर करता है। और जो ये छोटू नोट्स हैं, इनको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने मैक्सिमम आपसे ऐसे हो सकते हैं कि नोट्स भी बने और 2 टाइम्स रिवाइज भी हुए, उतने ही टॉपिक्स आप कर जाइए, मतलब मंथ्स करके जाइए, ट्राई करिए। कुछ और नहीं तो अगस्त टू फेब एटलीस्ट आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी है। इतना तो आप कर ही लीजिए, कुछ और नहीं तो, ठीक है ना। सारा हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में हमने देखा है, लॉजिकल रीजनिंग सारी ही इंपॉर्टेंट है, सब में से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस टेस्ट, पजल टेस्ट और क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स ऐसे टॉपिक हैं जहां से 2-2 क्वेश्चंस हर साल देखे गए हैं कि आए ही हैं। तो आप इसके लिए RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं, उसमें से टॉपिक्स करिए, ठीक है ना। RS अग्रवाल इज़ अ गुड बुक, ठीक है। कुछ और नहीं तो इसके एग्जाम्पल्स और कुछ चुने हुए क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज अगर आप लगा कर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट आता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक भी है। ये आपकी जो बुक लगेगी MK पांडे लगेगी, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। क्वेश्चन टाइप ही MK पांडे है इसका, कोई और बुक में से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर हम लास्ट ईयर देखें ना, तो करंट अफेयर्स के बेसिस पे था, मतलब करंट अफेयर्स अगर अंडरस्टैंडिंग थी ना आपको, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस निकाल सकते थे CUT PG के। कंप्यूटर्स में बात करें तो क्वेश्चन टाइप में शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो MS ऑफिस, MS एक्सेल और MS वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा है 2023 से लेकर 2024 के लिए। एंड अगर हम देखें 2025 में तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर्स तो देखें तो हाँ यार 7 to 8 क्वेश्चंस मिनिमम आ जाते हैं, एग्जाम में आए हैं, तो हम इसको भी नहीं छोड़कर जा सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि रिविजन टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, रिवाइज कैसे करना है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी। एंड इसके अंदर ऑल्सो वी हैव अ ऑफर फॉर यू, ठीक है। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करवाते हैं, इनर सर्कल कॉल जिसमें आपको मिलती है, वो आप ले सकते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। जून टू मार्च करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जून टू मार्च के आपके MCQs भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये टोटल आपको 7400 का पड़ता है अगर आप अलग अलग लेते हैं। ये आपको 6000 का पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी जो इन सब चीज़ों की वैलिडिटी है, मॉक टेस्ट की वैलिडिटी नहीं, बाकी सब जो है लेक्चर्स, MCQ, स्टैटिक जीके, क्वेश्चन बैंक, इन सब की वैलिडिटी जो है वो 31 जून तक रहने वाली है, 31 जून 2026 तक रहेगी, ठीक है ना। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 21 डेज़ की ही वैलिडिटी चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ 21 डेज़ की कहना गलत होगा, मुझे 8 मार्च 2026 तक की ही वैलिडिटी चाहिए, तो आपको इसका प्राइस जो है ₹4000 का पड़ जाएगा, जिसमें ये सब की वैलिडिटी सिर्फ 8 मार्च तक की अवेलेबल होगी, विच इज़ ऑल्सो अ गुड डील, ठीक है। इसमें आपको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं लिंक वैसे प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है,
ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कोई भी आपके डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कहूँगी मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें। एक तो मॉक टेस्ट की हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, क्वालिटी बहुत मेहनत से इसको बनाया है। एग्जैक्टली आपको अपनी रियलिटी पता चलती है, आप कहाँ पर स्टैंड होते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो गाइडेंस आपको इसके साथ में मिल रही है वो बहुत हेल्प करेगी थ्रू लाइव Q&A सेशंस एंड ऑल्सो जो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो ऑफर्स हैं उनके लिंक भी, और व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं चीज़ें, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं वेबसाइट से। तो अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछें, और इंस्टाग्राम पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।